पैदा होती है। हम सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलते हैं। हम सब जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करते हैं। हम जानते हैं कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। कौन सी शक्ति ऐसी है जो ऐसा कराती है, और कौन सी शक्ति ऐसी है जो आपको धर्म पर चलने से गाफल कर देती है? शक्ति ऐसी है जो आपको धर्म पर चलने से गाफल कर देती है। तो हमारे अंदर जब हम अच्छी तरह अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तो आध्यात्मिक मर्यादाओं को पालन करने की शक्ति अपने आप पैदा होगी आप में। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अपने धर्म का पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना श्रेष्ठतर है, लेकिन स्वधर्म का कभी त्याग न करो। तो माँ हो तो माँ का धर्म भी पहचानो, बेटी हो बेटी का धर्म भी पहचानो, पत्नी हो पत्नी का धर्म भी पहचानो, पड़ोसी हो पड़ोसी का धर्म भी पहचानो, गुरुमुख हो तो गुरुमुख का धर्म भी पहचानो, साधु हो तो साधु का धर्म भी पहचानो। तुम भाई हो भाई का धर्म पहचानो, पति हो पति का धर्म पहचानो, पिता हो पिता का धर्म पहचानो, देश के नागरिक हो नागरिक का धर्म पहचानो, भक्त हो तो भक्त का धर्म पहचानो। स्वधर्म का पालन करना आवश्यक। स्व कहते आत्मा के लिए, जिससे आत्म संस्कार उजागर हो, आत्मा पर लिपटा हुआ कीचड़ उतर जाए, उस धर्म का पालन पहले करना चाहिए। इसलिए अर्जुन तो क्षत्रिय है, पहले शस्त्र चलाना यहाँ पर तेरा मुख्य धर्म है। युद्ध में जीत हासिल करना, पाप को नष्ट कर देना। हिताया सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृताम्। दुष्कर्मों का निग्रह करने के लिए और प्राणी मात्र के हित करने के लिए पहले तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर ले, उसके बाद भक्ति और संन्यास की बात बाद को करना। बोले महाराज ये रिश्तेदार है, इनको कैसे मारूंगा? बोले ये तो तेरे मन के आश्रय हैं, लिहाजा सर्वधर्मान परित्यज्य, मन के न आश्रयों को अन्य आश्रयों को त्याग दे और तब युद्ध कर। तो भाई समझ के, बाबा समझ के, गुरु समझ के मत मार इनको, ये समझ के मार के अधर्म के समर्थक हैं। स्वधर्म, इस धर्म का पालन करने में निधनम श्रेय, मर जाना श्रेयकर है, लेकिन इस धर्म का त्याग कर देना उचित नहीं है। आज आप अपने स्वधर्म से मुख मोड़ देते हो। गुरुमुख का 4 घंटे 5 घंटे की नींद बहुत होती है अभ्यास के लिए। इससे ज्यादा सोने से मन गाफल होता है, वो चैतन्य का विकास नहीं होता, वो अभ्यास ही नहीं हो सकता। जितना तुम निंदा चुगली इधर से इधर बात करोगे, मनमुखों की बात सुनोगे, उतने तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प होंगे, निग्रह मन का हो गई। ये तो तब होता है जब मन महाराज जी के साथ लग गया। उद्धव आया गोपियों को समझाने के लिए, गोपियां कहने लगी एक मन हो तो सो श्याम संग लागो उधो, ओ तू जो कहाँ से लाओ हो नहीं योग करने के जो। उधो तू योग की बात करता है, एक ही तो मन था हमारा, वो श्याम के साथ द्वारका ही चले गया, अब योग करने के लिए दूसरा मन कहाँ से लाए? तो तुम तो गुरुमुख ऐसे हो, एक मन था वो परम प्रभु को दे दिया, तो ये रौला पाने वाला दूसरा मन है, दूसरा भूत कहाँ से ले आए खरीद के? क्यों ले आए? वो तो महाराज के अर्पण कर दिया एक था जो, तो दूसरा क्यों ले आए? तो खैर अगर कसर रह गई अभी तो कोई देर नहीं हुई है। परम प्रभु आपके संग हाजिर नाजिर है। दयाल प्रभु का वचन है कि मेरे खानदान में नाम लेने वाला गुरुमुख हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, मुझसे पहले दिव्य 7 पीढ़ियों का आशीर्वाद उसके हाथ पर है, उसके सिर पर है। ये वचन सच्चिदानंद प्रकाश में
श्री परमहंस महाराज जी का लिखा हुआ है कि मेरे घर का उपदेशी मुझसे पहले जो 7 दिव्य फकीर हुए, उन 7 पीढ़ियों का आशीर्वाद मेरे घर के बच्चों बच्चियों पर सबके सिर पर है। लूले लंगड़े निकलने अमीर गरीब जैसे भी हैं, अगर वो दर पे आ गए हैं, उन सबका आशीर्वाद है। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी हिफाजत, इतनी बड़ी सुरक्षा तुम्हारे लिए महाराज फरमा गए, तुम कहां भटक रहे हो? याद रखो, दूसरी जगह कृष्ण ने फिर कह दिया, महाक्लेजात गमन पार्थन क्षुद्र हृदय दौर्बलम। अर्जुन, एक खतरा भी है प्यारे, अपनी अपनी दुकान सजाना, अपना अपना सौदा को बड़ा बताना, अपने अपने घर को भी समेटना, ये बहुत बड़ा खतरा भी है। बोले कैसे? बोले क्षुद्र, क्षुद्र कहते छोटे को, क्षुद्र हृदय में अत्यंत दुर्बलता होती है। तुम्हें अपना पुत्र तो चंद्रवर्गा नजर आता है, तो पड़ोसी का पुत्र चंद्र जैसा भी हो तो तुम्हें वो शनिचर नजर आता है। ऐसी तुम्हारी दृष्टि है, तुम भगत बोल सकते हो, अपने अपना पोथा पढ़ लो, मैं कोई झूठ तो बोलता नहीं। अब बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जैसे छोटे से एक कटोरी में पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच लूण डाल दो तो पानी बहुत कौड़ा हो जाता है। तब जैसे गंगा जी में 1 चम्मच लूण मिला दो और फिर पानी चखो तो लूण का कक्ष भी पता नहीं लगता, वो दूषित नहीं होती गंगा। तुम जितना अपने मन को संकीर्ण बनाओगे, छोटा बनाओगे, तंग दिल हो जाओगे, उतने ज्यादा दोष तुम में उत्पन्न हो जाएंगे, कौड़े हो जाओगे, दुनिया थूक देगी। और जितना अपने हृदय को खुला बनाओगे, महान बनाओगे, उतने तुम पवित्र होते चले जाओगे। ये मन के अपगुण, माया के अपगुण कहाँ विलय हो गए, इनका कब पता भी नहीं लगेगा, कुछ पता नहीं लगता। किसी ने गुरु महाराज जी की अरदास करी, तू है एक समंदर, मैं छोटी सी आबजू, मुझको हम किनार करिए, मुझको भी किनार कर। ऐ मालिक, तू एक असीम समुद्र है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, और मैं छोटी सी आबजू, आबजू कहते इतने से पानी के छप्पर को जो खड्डे पड़ जाते हैं सड़क पे, उनमें इतना सा पानी भरा हुआ हो, मैं छोटी सी आबजू हूं, सूख भी सकती हूँ, कीड़े भी पड़ सकते, मच्छर भी पैदा हो सकते हैं, लोगों को ठोकर भी लग सकती है, मैं दुख का कारण बनाऊं। प्रभु मेरी सीमाएं तोड़ दो, मेरी दीवालों को तोड़ दो, मुझको अपने में मिला लो, मेरी अलग से पहचान न रहे। कह रहे थे ने एक दफा, जिस तरह हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि प्रभु मेरे मत्थे पर अपना नाम लिख दो, जो भी मुझे देखे उसको भी तेरी याद आ जाए कि ये परम का है। बड़ी मुश्किल पड़ गई वहां लोगों को। वो तो एक दिन रासलीला में विद्युत, उसमें गीत गोविंद के जैसे में वर्णन आया है कि जो राधा थी वो चमकते हुए बादलों के अंदर बिजली देख रही थी और आंखों में आंसू आ रहे थे, तो कृष्ण ने उनके आगे ऐसे दुपट्टा कर दिया आंख के आगे कि शायद में बिजली की चमक से राधा की आंखों में आंसू आ रहे। तो बोले नाथ ऐसी बात नहीं। बोले क्या? बोले महाराज जी मैं ये देख रहा हूं कि जब बिजली कौंधती ना तो इसमें आपका तो रूप भी है, मेरा शरीर तो इस जड़ बिजली से भी बेकार है कि इसमें खाली नाम ही नाम घुसा हुआ है। तो बंसीधर ने ऐसे हाथ फेरा, वो जो काले काले कृष्ण बुले हुए थे वो तो गुम हो गए, और कृष्ण का जो अपना सिद्ध स्वरूप था, क्योंकि कृष्ण का स्वरूप जो है
वो अलग शरीर है, वो रजवीर से उत्पन्न नहीं है।